नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक बहुत पुराना ट्वीट था राहुल गांधी का, और ये ट्वीट 2 अगस्त का है। आज 12 अगस्त है, 10 दिन पहले का। अपेरेंटली 2 in 1 didn't like my Chakravyuh speech. ED insiders tell me a raid is being planned, waiting with open arms, chai and biscuits on me. डायरेक्टर ईडी को मार्क किया था। राहुल गांधी का ट्वीट है, और आज कई अखबारों में ये खबरें भी आ रही है, कई पोर्टल्स पे ये बात हो रही है कि ईडी अब उन्हें यंग इंडिया जो कंपनी थी उनकी, उसके चलते अब उन्हें नोटिस देने जा रहा है, या बुलाने जा रहा है, या अरेस्ट करने जा रहा है। कई ऐसी चर्चाएं हैं। ये मामला यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। एक कंपनी है जिसकी 5 लाख रुपए से शुरुआत हुई थी। उसके बाद उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करता है, वो टेक ओवर कर ली है। और उसके बाद 751 करोड़ रुपए के एसेट कैसे आ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत दिनों से इस केस के पीछे पड़े थे। बाद में इस केस में जमानत हो गई, राहुल की गांधी की भी और सोनिया गांधी की भी। जून 2022 में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको बुलाकर 40 घंटे पूछताछ की। एकाएक फिर ये केस जिंदा कैसे हुआ? ये 2010 का मामला है। 2024, 2022 ये बीच बीच में उठता है, जब जब राहुल गांधी सरकार को घेरते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सूट करते थे क्योंकि उनको लगता था ये पप्पू है। विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ सा था। 2014 के बाद 2019 तक उन्होंने सरकार चलाई मनमानी तरीके से। कांग्रेस अपने आप में जूझ रही थी, विपक्ष बिखरा हुआ था। 2019 के चुनाव में पुलवामा का तड़का लगा, भाजपा 300 पार चली गई। फिर विपक्ष उसी मोड़ में, स्ट्रगल के मोड़ में था। लेकिन 2019 से 2024 के बीच बहुत सारी बातें हो गई। कांग्रेस में जो नेतृत्व की स्ट्रगल थी, जो क्राइसिस थी, वो करीब करीब खत्म सी हो गई। पार्टी को नए अध्यक्ष मिल गए। मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग, दक्षिण भारत से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। राहुल गांधी पार्टी के फेस हो गए। और फिर राहुल गांधी के पदयात्रा ने, भारत जोड़ो यात्रा ने, पूरा देश राहुल गांधी से जुड़ गया। और उसकी परिणति ये हुई कि 2024 के चुनाव में जहां भाजपा 370 पार का नारा लगा रही थी, वो 270 छोड़िए 250 तक नहीं पहुंची। 240 पे पार्टी ने दम तोड़ दिया और बैसाखियों पे सरकार। दूसरी ओर लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में विपक्ष जिस ताकत के साथ बैठा, और राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना पड़ा, मजबूरी थी सरकार की, रोक नहीं पाती इस बार। और येलोपी मिलने के बाद राहुल गांधी ने पहले दिन से एक अंकुश कैसा होता है सत्ता पक्ष पर विपक्ष का, ये दिखाना शुरू कर दिया। और जिसे अभी तक सवाल लेने की आदत नहीं थी, विपक्ष का मजाक उड़ाने की आदत नहीं थी, वो स्वयं सदन में मजाक बन गए और फिर भागने लगे। आज वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार, और ये 2 गुजराती जो सत्ता में बैठे हैं, वो कई एंगल से परेशान है। सबसे पहले सरकार बैसाखियों पे होना, 52 का कुनबा जो साथ है उसकी किसी की गारंटी ना होना। 2 बड़ी बैसाखियां जो है, टीडीपी दक्षिण में और उत्तर में जेडीयू, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अनसर्टेनिटी का है, उससे परेशान होना। महंगाई, बेरोजगारी, ये ज्वलंत प्रश्न, और उसको लगातार
विपक्ष उठाता है, इससे परेशान होना। बांग्लादेश में जो अभी हुआ, वो भी भारत सरकार के फेवर में नहीं। यहाँ तक कि विनेश का यदि वजन बढ़ता है, उसमें भी लोग षड्यंत्र देखते हैं और सरकार ट्रोल होती है, क्योंकि सरकार के पिछले कुकर्म जो है सरकार के सामने भूत बन के आते हैं। ऐसे संकट के समय संघ ने हुंकार भरी, बीजेपी अपना अध्यक्ष अभी तक तय नहीं कर पाया। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चल रहे हैं। अब जेपी नड्डा तो मंत्री भी बन गए और इतना बड़ा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का क्लेम करने वाली पार्टी आज एक्सटेंशन पे अध्यक्ष चल रहे हैं। संघ अपनी ताकत, अपनी कसावट पार्टी पे बनाना चाहता है। उस कसावट के चलते उसमें छटपटाहट हो रही है तो इन दोनों गुजराती हो, और ये जब सब दूर से हो रहा है तो फिर हिंडनबर्ग भी आ जाता है, फिर कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पुल गिर जाते हैं, कहीं रेलवे के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में फायरिंग में जवानों की शहादत की एक लंबी फहरिस्त हो जाती है और फिर सरकार निरुत्तर हो जाती है। सरकार को पहली बार नरेंद्र मोदी जी को मिली जुली सरकार किसे कहते हैं, इसका स्वाद उन्होंने चखा जब वक्फ बोर्ड का कानून लेके आए और लोकसभा में कानून पास करने के लिए जब पेश किया, एकाएक वो कानून वापस लेके पीएससी को भेजना पड़ा, क्योंकि सरकार जान गई थी कि ये कानून हम पास नहीं करवा पाएंगे। जेडीयू भी साथ नहीं देगा। लल्लन सिंह के भाषण कोई मायने नहीं रखते, जो मायना रखता है वो नीतीश का कुनबा रखता है। वहां टीडीपी से भी विरोध के स्वर निकले और फिर आनंद फानन में सरकार की लाज बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने वो पीएससी को दे दिया। अब जब आपने उस बिल के लिए पीएससी बनाई तो फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए क्यों नहीं, ये जब सवाल उठे तो अब उनके लिए असहाय हो गया। और इसका जो फोकल पॉइंट है, इसका जो इग्निशन पॉइंट है, जहां से एक स्पार्क निकल के विस्फोट होता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी, उसके साथ खड़े हो जाते हैं अखिलेश, उसके पीछे खड़े हो जाता टीडीपी का पूरा ताकत, और फिर शिवसेना और राष्ट्रवादी और सब टूट पड़ते हैं। तो फिर सरकार को समझ में नहीं आता कि कौन से तीर को कैसे बचा जाए। ऐसे में सरकार के पास सबसे बड़ा विकल्प है, एन केन प्रकरण राहुल गांधी को संसद से दूर रखना होगा। और संसद से दूर रखने के लिए राहुल गांधी को एक ही रास्ता है, वो ईडी का। और ये जो आज चर्चा हम कर रहे हैं, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे भी सोर्सेस ने हमको बताया था कि कोई बड़ी मछली उठने वाली है। और राहुल गांधी ने खुद ही ट्वीट कर दिया 10 दिन पहले 2 अगस्त को कि मुझे उठाने आ रहे हैं, मैं चाय और बिस्कुट से स्वागत करूंगा ईडी का, प्लीज वेट, आई एम वेटिंग। उससे मामला थोड़ा डिले हो गया। लेकिन फिर दूसरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। ये तो गनीमत है कि सदन नहीं है, लेकिन सदन शुरू होते से फिर से भी घेरे में आएगी। सरकार इतनी असहायता में कभी नहीं थी। 3 राज्यों के चुनाव तो सर पे है। जम्मू कश्मीर में यदि चुनाव हो गया तो 4 राज्यों के, चारों में भाजपा को कोई आने की उम्मीद नहीं दिखती। ऐसे में वैसे भी चुनाव 4 राज्यों में हार रहे हैं। यदि राहुल गांधी को जेल में डाल के, बदनाम करके यदि हमारी बाजी पलट सकती है, तो ये विन विन सिचुएशन की पोजीशन होगी। इसी चक्कर में राहुल गांधी को अब जेल जाने के लिए तैयारी हो रही है, भेजने की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 24 अगस्त की डेट दी, और रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 अगस्त की डेट दी। वहां भी मामले फंसे हुए। तो 3-4 एंगल से लगातार चीजें देखी जा रही। ये बात तो तय है कि ये सरकार अब राहुल गांधी का तोड़ ढूंढने में नाकाम हो गई। राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, और राहुल गांधी है कि सुनने को तैयार नहीं है। हमले दिन प्रतिदिन और तेज करते जा रहे। ऐसे में यदि राहुल गांधी बाहर रहे तो ये जो तीनों राज्यों के चुनाव हुए, उसमें उठते हुए सवालों के सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, और तीनों राज्यों में सरकार असहाय दिखने लगी, जवाब देने में अक्षम लगने लगी।
तो फिर ये जो टीडीपी और जेडीयू है, क्या ये यू टर्न ले लेंगे? और उनके यू टर्न लेते से सरकार गिर जाएगी। सवाल सरकार बचाने का और गिरने का नहीं। मोदी जी, अमित शाह जेल जाने से डरते हैं, और जैसे ही सरकार बदलेगी, अब ये हर आने वाली सरकार बदले की भावना से काम करेगी, जो गलत है, कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन दरवाजे तो आप ही ने खोल दिए, रास्ता आपने दिखाया है। तो अब वही फॉर्मेट होगा। कोई कहेगा कि इसने पैसा मांगा, कोई लिख के देगा कि इसने पैसा मांगा, और वो लिखे हुए एक कागज पे या किसी के कथन पे नेता जेल भेज दिए जाएंगे। राहुल गांधी का ये मैटर, यदि ये तीनों केसेस इकट्ठा क्लब होके इनका तीनों का इम्पैक्ट राहुल गांधी को जेल जाने से होगा, तो फिर ये बात तो तय है कि जो राहुल गांधी को आशंका थी, जो हमारे सोर्सेस हमको बताते रहे थे, वही होने जा रहा है। राहुल गांधी यदि जेल में जाने जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी स्थिति हो सकता है कि सरकार जीत जाए। राहुल गांधी यदि ईडी जेल में डालती है, तो ईडी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है इस देश में। ईडी किसी नेता को अंदर डालती है, तो जनमानस में ये भावना होती है कि ये मोदी जी को भारी पड़ रहा था, इसलिए जेल भेजा। इसका मतलब इसका वजन मोदी जी का भारी है, मोदी जी से वर्चड़ आदमी है, मोदी जी से सुपीरियर आदमी है, मोदी जी इसका मुकाबला नहीं कर पाते, इसीलिए ईडी की हार ले रहे हैं। ये मार्केट में यदि परसेप्शन पे गया, तो जो हार बुरी होगी बीजेपी की महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में, वो हार बहुत बुरी। और कुल मिला के राहुल गांधी का जेल जाना, ये राहुल गांधी को तो एडेड वैल्यू यानी बेनिफिट दे जाएगा, फायदा पहुंचाएगा, लेकिन सरकार को नुकसान ही करेगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।